यह आदिम युग के लोगों का पहली बार साबुन के बुलबुले देखने का मौका था और वे पूरी तरह हैरान थे। उन्हें लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन क्रोम जो इस आदिम युग का वैज्ञानिक है सीधे सीधे समझा देता है कि साबुन के बुलबुले की संरचना क्या होती है। इसके बाद क्रोम सेनकू को जादुई मुकाबले की चुनौती देता है। वह पहले आग जलाता है, फिर उसमें कुछ पाउडर फेंकता है। अगले ही पल आग अलग अलग रंगों में बदल जाती है। आसपास के आदिम लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन सेनकू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसे पता होता है कि यह सिर्फ एक साधारण फ्लेम टेस्ट है। नमक, तांबे का पाउडर, सल्फर और अन्य पदार्थ मिलाने से आग का रंग बदला जा सकता है। जब क्रोम की जादू की ट्रिक का राज खुल जाता है तो वह हैरान रह जाता है। जीतने के लिए वह तुरंत अंदर जाता है और एक काला गोला लेकर आता है। वह उसे अपने हाथों से रगड़ता है, फिर पास खड़ी लड़की कोहाकू के पास जाकर हल्के से उसे छूता है। अचानक उसके शरीर में बिजली का झटका दौड़ जाता है, लेकिन यह भी सेनकू को हरा नहीं पाता। वह तुरंत पहचान लेता है कि यह सल्फर का गोला है, जिसे सल्फर को गर्म करके और पिघलाकर बनाया जा सकता है। सेनकू क्रोम से प्रभावित होता है क्योंकि यह खोज इंसानों ने 17वीं सदी में की थी। वो क्रोम को बताता है कि अगर इस गोले को चमड़े में लपेटकर तेजी से रगड़ा जाए तो बिजली की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। फिर भी क्रोम हार मानने को तैयार नहीं होता। वह आखिरी मुकाबला गणित में करने का फैसला करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वह फिर सेनकू से हार जाता है। हारने पर उसे अपना घर खोना पड़ता है, पर उसके घर के अंदर मौजूद खनिजों का संग्रह सेनकू को बेहद उत्साहित कर देता है। वे सभी दुर्लभ और बेहद कठोर धातुएं होती हैं। असल में क्रोम बचपन से ही अलग अलग पत्थर इकट्ठा करना पसंद करता था। जब भी वह उन्हें गर्म करता और कोई खास प्रतिक्रिया दिखती तो वह उन्हें अपनी कलेक्शन में जोड़ लेता था। सेनकू को क्रोम पसंद आ जाता है, भले ही वह विज्ञान को पूरी तरह न समझता हो, लेकिन उसमें खोज की सच्ची भावना है और यही वह गुण है जिसकी सेनकू को इस आदिम युग में विज्ञान के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए जरूरत है। सेनकू उसे हजारों साल पहले की वैज्ञानिक सभ्यता के बारे में बताता है। ये सुनकर क्रोम दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इंसान इतनी उन्नत तकनीक तक पहुंच चुके थे। साथ ही उसे दुख भी होता है कि लाखों सालों में बनी सभ्यता एक रात में खत्म हो गई। लेकिन सेनकू आत्मविश्वास से कहता है कि मानव सभ्यता इतनी आसानी से मिट नहीं सकती। 2 मिलियन साल का तकनीकी विकास उसके दिमाग में सुरक्षित है। यह सुनकर क्रोम जोश से भर जाता है और सेनकू के साथ मिलकर विज्ञान के साम्राज्य को फिर से बनाने और मानव सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेता है।